गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगली सुबह उठ गया हूँ, घूमने निकलेंगे कुछ देर बाद। फ़िलहाल यहाँ पे चाय बना रही है, चाय पिया जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज का जो दिन भर का प्लानिंग है वो ये है कि यहाँ से साइट सीइंग करने जाएंगे। तो कल जो जिप्सी हायर किए थे उनके साथ ही जा रहे हैं और दिन भर घूमेंगे। फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स है यहाँ पे, उसको करने का भी मन है। सब कुछ टाइम पे निर्भर करता है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे और उसके बाद जल्दी जल्दी निकलेंगे। ये लुक है पूरा रिसोर्ट का जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था। एक खूबसूरत दिन और एक खूबसूरत सुबह इंतज़ार कर रही थी हमारी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज ब्रेकफास्ट हम लोग बाहर बैठ के ही करेंगे, नेचर के साथ। आज का दिन हेक्टिक होने वाला था। कल भी हम लोग घूमे थे, ट्रिप लंबा हो रहा था, थोड़ी थकान भी थी, पर मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल पड़े हांडीको के लिए। हांडीको क्या है ये आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा। सबसे पहले तो इस जगह को देखिए और ये नीचे देखिए, ये बंदर, ये दरअसल छुप के वहाँ बैठा हुआ था। हम लोग गेस कर रहे थे कि शायद ये झपट के कुछ ले सकता था, तो ये ट्रिकी वे में वहाँ पे छुप के, नोटी शरारती बंदर। ये था हांडी को। इसको हांडी को क्यों बोलते हैं, बता रहे थे कि इसका जो शेप है वो हांडी जैसा है। नीचे से वो पतला हो जाता है, ऊपर से हांडी जैसा है। और काफ़ी लोगों ने शायद यहाँ पे सुसाइड भी किया है। काफ़ी गहरा है, खाई जैसा है ये एक्चुअली। तो इसको देख रहे हैं। आज शायद 7-8 लोकेशंस हम लोग ऐसे कवर करेंगे। यहाँ पे जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है उसको देखेंगे। हाँ, यहाँ पे होगा अच्छा फोटो ना, ओ सेफली। हाँ देखिए, पहाड़ियाँ है, जंगल है, खूबसूरती है। जीप में बैठ गए, चल पड़े थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हम लोग हांडीको से आए हैं। कहाँ ये? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के ऊपर ये नाम रखा गया बोलते हैं। यहाँ पे इको भी होता है। अच्छा। और हांडीको तुम्हें कैसा लगा? हांडीको में लोग बोले थे इसको सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा अजीब था, मतलब एक खूबसूरती है, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं है बोलूँगा, लेकिन एक फियर काम कर रहा था। नाभि सेंटर में कुछ एक हो रहा था। तुमको भी हुआ क्या ऐसा? हाँ, और अगर ऐसे आई सरफेस पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ब्यूटी है, व्यू भी अच्छा है। नीचे जब देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई होता है ना, कोई एनर्जी जैसे खींचता है, जैसे नीचे खींच लेगा ना, जंप कर दे। जंप नहीं भी करे, जैसे पुल्ड हो रहा है, मैग्नेटिक कुछ ऐसे खींच रहा है, ऐसा लग रहा था। तो अच्छा है, पर मैं सेकंड टाइम नहीं जाना चाहती हूँ वहाँ पे। क्योंकि मुझे पर्सनली वहाँ का एनर्जी अच्छा नहीं लगा। तुमको नहीं लगा? और ऐसे डर लग रहा था कुछ। अच्छा। और ब्यूटी है वहाँ पे बहुत ही, ऐसे आई सरफेस पे देखेंगे तो ब्यूटी तो बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा। अच्छा, एक ढाल है ना ऐसे, उसके वजह से भी हो रहा था, मुझे लग रहा है ऐसे कैसे। और बहुत वाइल्ड है वो जगह, बहुत ही वाइल्ड। नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्रियदर्शनी पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। ये जगह थोड़ी खाली सी थी, टूरिस्ट बहुत ही कम थे यहाँ पे। और पहाड़ियों में अक्सर थोड़ा सा डर लगता है अगर आसपास लोग कम हो तो। प्रियदर्शनी जो पॉइंट है वहाँ पहुँच गए। बोल रहे थे कि यहाँ से जो चौड़ागढ़ का मंदिर है वो दिखता है। ये तो हम लोग का वाइड एंगल फ्रेम है, इसमें शायद नहीं दिखेगा, पर हम लोग के आइस से दिखता है। वो दिख रहा है वो मंदिर, दिखा तुम? इको होता है चिल्लाने से यहाँ पे। इको नहीं करूँगा, तुम करो, मैं कैप्चर करता हूँ। नहीं करना। यहाँ से धूप से थोड़ा थकान हो रहा है ना, धूप से थकान हो रहा है। और आप लोगों को लग रहा है कि क्या है आगे, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है वो जो ऊपर है ना, टेम्पल दिख रहा है, वो जो ऊपर सीधा ऊपर टेम्पल है चौड़ागढ़ का। अब अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा।
जंगल जंगल ही है पूरा यहाँ पे, और वाइल्ड लाइफ का एक फीलिंग आता है चलने पे। थोड़ा सा इंसान नहीं रहता है, खाली हो जाता है, तो लगने लगता है कि कुछ जानवर तो नहीं आ जाएगा, ऐसा फील आता है। हवा चल रही है। पहुंच गए थे हम लोग अपने तीसरे डेस्टिनेशन में, शिव जी का मंदिर केव के अंदर। बहुत ही खूबसूरत अनुभव था हम लोगों के लिए। ये है यहाँ का बड़े महादेव टेम्पल, और ये मंदिर के बाहर के नज़ारे हैं। दोपहर हो चुकी थी, समय था लंच का। लंच के लिए हम लोग गए बेटा बावर्ची। वहाँ का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है बेटा बावर्ची। हालांकि खाना हमें वहाँ का ठीक ठाक ही लगा। पिछले दिन हम लोग जहाँ गए थे रसोई ढाबा, वहाँ का खाना हम लोग को ज़्यादा स्वादिष्ट लगा था। वैसे ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। वैसे एक बात कहना चाहूँगा, ये रेस्टोरेंट खूबसूरती के मामले में अव्वल नंबर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ दृश्य कैप्चर किए, जो हालांकि आप लोग अभी देख पा रहे हैं। यहाँ का एम्बियंस अच्छा था, बेहतरीन था। यहाँ से आगे बढ़ रहे थे कुछ मज़ेदार एक्सपीरियंस करने के लिए। जी हाँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स। पहला नंबर मेरा था, करने वाला था जिप लाइन। पहली बार कुछ ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स करने जा रहा था। तो जिप लाइन में उस पार ले जाया जाएगा बोटिंग के थ्रू, और फिर वहाँ से छोड़ दिया जाएगा रस्सी के थ्रू। ग्रेविटी के थ्रू नीचे आऊँगा। तो मैं अकेला जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा डर लगा है। इसके बाद पैरासेलिंग है, जो प्लानिंग है कि दोनों पैरासेलिंग साथ में करेंगे। हाँ, ठीक नहीं है वो भी। घर से बोल के आए थे कि दोनों चीज़ करेंगे। यहाँ पे डर लग गया इसको थोड़ा बहुत। हाँ, हो उसको थोड़ा पानी से डर लगता है, मुझे हाइट से। तो ये चक्कर है, पैरासेलिंग में हाइट में जाना पड़ेगा, तब मेरी डरने की बारी है। यहाँ पे जो चार्जेस है वो 500 है पर पर्सन। थोड़ा सा डर तो लगा था, झूठ नहीं कहूँगा, पर मैंने कर लिया। वो एक्सपीरियंस देखिए ज़रूर। पहले अच्छे से तैयार कर देते वो लोग भेजने से पहले। मैं कैमरा साथ लेके नहीं गया, कहा था कि कैमरा हाथ से छूटने का डर है। तो जितना भी फुटेजेस रिकॉर्ड हुआ है वो मेरे वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से शूट हुआ है। वो देखिए, मैं आ रहा हूँ जिप करते हुए, बीच में आके अटक जाऊँगा, फिर ग्रेविटी वहाँ पे ख़त्म। फिर मुझे रस्सी दिया गया, रस्सी के थ्रू मैंने रस्सी को पकड़ लिया, तो बोट के थ्रू पुल करके मुझे एंड डेस्टिनेशन तक लाया गया। कैसा लगा? थोड़ा डरावना लग रहा था ऊपर जाके, लेकिन जब छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया। हाँ। अब कुछ कर नहीं सकते, तो आगे धीरे धीरे करके। अब मैंने किया, अब इसका नंबर है 1 नंबर है। अब हाइट पे मुझे जाना है उसके साथ। अब करेंगे पैरासेलिंग, और मुझे इम्तिहान देना है अब, ठीक है। यहाँ से ऐसे उड़ाएंगे, जीप गाड़ी जीप है, उससे खींचेंगे तो हम लोग ऊपर जाएंगे। दौड़ना है सर, ठीक है। ऊपर उठाइए, रॉड ऊपर रखिए। हाँ। दौड़ना है मैडम, बैठना नहीं। दौड़ते रहिए जब तक हम दौड़िए दौड़िए दौड़िए। खड़े होइए। हम लोग का पैरासेलिंग हो गया है। तो तुम चिल्ला दी बीच में, अचानक ऊपर जाके जब रुक गया था एक बार।
बीच में नहीं, जब ऐसे ऊपर थे तो तब ठीक था, जब उतर रहे थे ना वो लोग तो उस समय लग रहा था कि पैर में कुछ नहीं है, नीचे खाली एकदम खाली, और इतना डर लगा। एक्चुअली एक जगह ऐसा लगा कि गाड़ी रोक दिया, अब वो ऐसे धीरे से नीचे आ रहा था। हाँ और मतलब नीचे उतरने के टाइम ना मतलब पैर लग रहा था, पैर में ऐसे वजन नहीं है, हल्का हो गया था। वो नहीं, क्या होता जो पालक मतलब फेदर से कोई अगर टिंगलिंग हो रहा था कुछ। और लेकिन थोड़ा रिस्क तो है, किसी का चोट लग सकता है अगर वो फिजिकली फिट नहीं है। वो मुझे लगा जाते समय भी एक चांस है, दौड़ना पड़ता है, उतरते समय दौड़ना पड़ता है। जब स्टार्ट हुआ था मुझे लगा कि ऐसे बैठना पड़ेगा, और फिर स्टार्ट वहाँ पे जाके पता चला कि बैठना नहीं, हैंगिंग है, पकड़ के हैंगिंग। तो लगा उस टाइम भी नर्वस हो गई थी क्योंकि हैंगिंग है तो हाथ में ऐसे प्रेशर नहीं रहेगा तो गिर जाएंगे ऐसे। अब कोमली चलाएगी कार। अब मेरे सिर के बाल को कीजिए इग्नोर। वो डर रही है बहुत ज़्यादा। मज़ेदार, जिसको ड्राइविंग आता है उसके लिए तो ईजी है, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ते है यहाँ पे, तो उस वजह से थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। चार्जेस वगैरह का मैं बता देता हूँ। यहाँ पे चार्जेस जो लगे, पैरासेलिंग का पर हेड 600 करके है, दोनों को साथ में भेजा था। और अभी जो ड्राइविंग हुआ 500 का है, और एक मोटर बाइक टाइप है उसके लिए 300 है, और बाकी जंपिंग टाइप कुछ हो रहा है तो वो थोड़ा सा मुझे डर लगा, मतलब मेरे कंफर्टेबल नहीं था तो वो हम लोगों ने किया नहीं। बाकी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अगली सुबह टहल के पंचमढ़ी देख रहे थे। यह था वहाँ का एक लेक, बहुत ही बेहतरीन। तो आज ज़्यादा शेड्यूल और प्रोग्राम हम लोग रखे नहीं थे, ये हम लोग का एक किस्म से रेस्ट डे था, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा था तो पैदल हम लोग घूमने लगे। डीप फ्राइंग पैन में हम लोग पिज़्ज़ा खाए। पिज़्ज़ा का टेस्ट थोड़ा सा अलग था क्योंकि हम लोग कलकत्ते में डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट के आदी है, पर कोई नहीं, अच्छा ही लगा था हम लोगों को। शाम को गए हट बाज़ार। पंचमढ़ी का ये दृश्य आप लोगों को देखना ज़रूर है अगर आप पंचमढ़ी जा रहे हो। रात को यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, ये एडेड अट्रैक्शन था हम लोगों के लिए। सुबह थी हम लोगों की ट्रेन। फिर बैठ के हम लोग वहाँ पे गाने सुने, माहौल जम चुका था। हम लोग की इस ट्रिप की एंडिंग बहुत खूबसूरत हो रही थी। वो कहते हैं ना कि झूमते हुए, गाते हुए, हंसते हुए विदा करना, कुछ इसी तरह। लाइट एंड साउंड शो हम लोग का आखिरी प्रोग्राम। सुबह हो गई थी, अलविदा कह रहे थे इस शहर को, यादों के साथ वापस जा रहे थे अपने घर। ऐसी यादें जो ज़िंदगी भर हम लोग के साथ रहने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, पंचमढ़ी की यादें, जबलपुर की यादें, मध्य प्रदेश की यादें, कुचवाड़ा की यादें, गढ़वाड़ा की यादें, मढ़ई की यादें। ट्रेन में बैठकर हम लोग नॉस्टैल्जिक हो रहे थे और सुनहरे लम्हों को सोच रहे थे। जा रहे थे घर, अपने घर कलकत्ता हमारी इंतज़ार कर रही थी। इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों। मिलता हूँ फिर से अगले किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए। टेक केयर दोस्तों, अलविदा।